नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक जो है बहुत सेंसिटिव है। अगर आप एक एम्प्लॉय थे किसी कंपनी में और आपको इलीगली टर्मिनेट कर दिया गया है तो आपके पास क्या राइट है, आप इस वीडियो को जान पाएंगे। मैं विस्तार से समझाऊंगा कि किसी एम्प्लॉय को कब टर्मिनेट करने से इलीगल हो जाता है और उसके बाद से आपके क्या राइट्स होते हैं, कैसे आपको कंपनसेशन मिल जाएगा और किस तरीके से आप कंपनी के ऊपर एक्शन लें ताकि आपको पूरी तरीके से न्याय मिल सके। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट अनप्लीजेंट एंड अनवांटेड प्रोसीजर्स। हाउएवर, द टर्मिनेशन मस्ट बी कंडक्टेड इन द मोस्ट एथिकल एंड लीगल मैनर पॉसिबल। ये तो कहा जाता है लॉ में कि भाई टर्मिनेशन एक अपने आप में एक गलत चीज होता है, मतलब एक ऐसा चीज होता है जो किसी के लिए भी बहुत सही नहीं हो सकता, बहुत ही अनप्लीजेंट होता है, बहुत दुख देने वाला चीज होता है। लेकिन बावजूद इसके अगर गलत तरीके से आपका टर्मिनेशन हो गया है तो वो तो और भी ज्यादा दुख वाली बात हो जाती है, किसी एम्प्लॉय के लिए और भी दिक्कत वाली बात हो जाती है। लेकिन कौन कौन से कंडीशंस ऐसे होते हैं जब आपका टर्मिनेशन हो तो उसको हम मानेंगे कि वो गलत तरीके से हुआ है। सबसे पहला, अगर डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे अगर आपको डिस्क्रिमिनेट किया गया है और डिस्क्रिमिनेशन वजह है जिसकी वजह से आपको टर्मिनेट किया गया है तो बिल्कुल गलत है। जैसे मान लीजिए कि एज की वजह से, या आपका रंग कैसा है, या आप मेल हैं या फीमेल हैं, या आपकी नेशनलिटी क्या है, इन सारे ग्राउंड्स के बेसिस पे अगर आपके साथ भेदभाव किया गया और इसके बेसिस पे अगर आपको टर्मिनेट किया गया है तो आप समझिए कि ये डिस्क्रिमिनेशन बोला जाता है और ये पूरी तरह से इलीगल होता है और इसको रॉन्गफुल टर्मिनेशन माना जाता है। दूसरा चीज ये है कि जब भी आप किसी कंपनी में जाते हैं और आप एम्प्लॉय बनते हैं उस कंपनी का, तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट को जब आप साइन करते हैं तो उसमें कई सारे क्लॉजेस दिए गए होते हैं। अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया गया, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिखे हुए टर्म्स को ब्रीच किया गया है तो वो भी एक रॉन्गफुल टर्मिनेशन माना जाता है और इसके खिलाफ भी आप लीगल एक्शन ले सकते हैं और कंपनी को उस पर निश्चित रूप से मुआवजा देना पड़ेगा या कंपनसेट करना पड़ेगा। और तीसरा है अदर फैक्टर्स, कि कोई दूसरे ऐसे फैक्टर्स हों जिसके वजह से आपको टर्मिनेट कर दिया गया हो, लाइक पर्सनल ग्रजेस हो, या कोई ऐसा बॉस के साथ नहीं बन पा रही है और उन्होंने जो है आपको गलत तरीके से टर्मिनेट कर दिया हो, या कुछ भी इस तरीके से अगर कोई चीज हो जो कि लीगली सही ना हो और उसके बेसिस पे आपको टर्मिनेट कर दिया गया है, तो इन सारे चीजों को जो मैंने आपको 3 पॉइंट बताया है, ये इसको ही बोलते हैं कि रॉन्गफुल टर्मिनेशन होता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर रॉन्गफुल टर्मिनेशन हो गया है तो हमारे देश में लॉज क्या है। पहले मैं लॉज बताऊंगा, उसके बाद से मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप क्या एक्शन ले सकते हो, किस प्रकार से एक्शन ले सकते हो और कैसे एक्शन लोगे तो आपको न्याय मिलेगा। तो सबसे पहले हमारे देश में कई तरह के लेबर लॉ हैं और कई प्रोसेस हैं जिसके माध्यम से आप रॉन्गफुल टर्मिनेशन के खिलाफ आप फाइट कर सकते हैं। और उसके लिए कई तरह से, कहने का मतलब ये है कि अगर प्राइवेट एम्प्लॉय है तो उसके लिए अलग है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉय तो अलग है, आर्म फोर्स के एम्प्लॉय हैं तो अलग है। तो सबके लिए अलग अलग कोर्ट्स हैं और अलग अलग तरीके से हम केसेस को फाइट कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि इन कोर्ट्स के अंदर भी जो कि टर्मिनेशन से जुड़े होते हैं, एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए होते हैं, वहां पर भी काफ़ी केसेस दिखते हैं और काफ़ी केसेस में न्याय मिलता है और न्याय उन्हीं को मिल पाता है जो कोर्ट जाते हैं। तो निश्चित रूप से अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप घर चुपचाप बैठे रहेंगे तो आपके साथ न्याय नहीं होगा। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आपको उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, तभी जाकर के आपको कोई न्याय मिल सकता है। तो मेनली 2 एक्ट है जिस एक्ट के बारे में मैं बताऊं कि यदि हमारे देश में लेबर लॉज हैं, अगर लेबर लॉज के किसी भी प्रोविजन का वायलेशन हुआ है किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट करते हुए, तो उसको आप चैलेंज कर सकते हैं और कोर्ट में जा सकते हैं। दूसरा जो एक्ट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, अगर इसका भी अगर कोई वायलेशन हुआ है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। तीसरा एक्ट है द वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923, अगर ये भी आपकी एम्प्लॉयमेंट के साथ एप्लीकेबल है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। और लास्ट में एक है स्टेट शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट,
अगर इस एक्ट का भी कुछ वायलेशन हुआ है तो आप कोर्ट जा सकते हैं और न्याय की मांग कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि आपको ये तो समझ में आ गया, अभी तक आपने एनालिसिस कर लिया होगा कि आपका जो टर्मिनेशन था वो इलीगल था या नहीं इलीगल था, आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ से दो रास्ते हैं आपके पास में। सबसे पहला रास्ता ये है कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कुछ भी, तो आप हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पे कॉल कर लें और कॉल करके आप एक लीगल एडवाइस बुक कर लें। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। वेबसाइट है leadindia.law, उस पर विजिट कर सकते हैं, वहां से भी एडवाइस ले सकते हैं। तो पहला काम तो यह है कि अगर समझ नहीं आ रहा है आपको, तो आप सबसे पहले आप लीगल एडवाइस के लिए टाइम बुक कराएं और लीगल एडवाइस लें। दूसरा जो चीज़ है वो ये है कि अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो आप अपने HR डिपार्टमेंट को एक फॉर्मल कंप्लेंट लिखें और HR डिपार्टमेंट को भेजें। और इसके बाद का स्टेप है कि आप एक लीगल नोटिस भेजें। उसके बाद भी नहीं होता है तो लेबर कोर्ट में जाएं। ये स्टेप्स होते हैं, लेकिन इसको फॉलो कैसे करना है। सबसे पहला काम तो आपने लीगल एडवाइस ले लिया। अगर आपने लीगल एडवाइस के बाद के स्टेप्स आपको समझ आ रहे हैं तो दूसरा जो काम होता है कि आपको एक नोटिस ड्राफ्ट करवाना चाहिए, लीगल नोटिस। और वो ड्राफ्ट कराने के लिए अगर आप चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं हम लोगों से हेल्पलाइन नंबर या वेबसाइट के माध्यम से। फिर आपका लीगल नोटिस ड्राफ्ट होगा और वो हम कंपनी को भेजेंगे। लीगल नोटिस अपने आप में एक सिविल थ्रेट होता है और कंपनी को एक्शन लेना होगा। उनके लिए एक वार्निंग होता है कि अगर आपने अब भी नहीं समझा और फिर आपने अगर समझा नहीं और समझ के जो कंपनसेशन है जो आपने इलीगली टर्मिनेट किया हुआ है, जो FNF होता है वो आपने नहीं किया हुआ है, अगर आपने ये सारे स्टेप्स नहीं लिए तो आपके खिलाफ अब कोर्ट में कार्रवाई की जाएगी। तो अगर आप फॉर्मल लेटर HR को लिखना चाहते हैं तो जो लीगल नोटिस भेजा जाएगा उसी का कंटेंट जो है फॉर्मल लेटर में भी जाना चाहिए। कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ और भेज दिया HR को और उसके बाद से लीगल नोटिस भेज रहे हैं तो लीगल नोटिस में कुछ और चला गया। दोनों में सिमिलरिटी होनी चाहिए, दोनों के ग्राउंड्स सेम होने चाहिए, पहला चीज। और इसके लिए आपको एक एडवोकेट मदद कर सकते हैं। दूसरा चीज कि जब हमने लीगल नोटिस भेजा, अगर उसके बावजूद भी कंपनी ने कोई कार्रवाई नहीं की तो हमें सेकंड भेजना होगा, सेकंड लीगल नोटिस। और फिर भी नहीं कोई कार्रवाई करती है तो हम लेबर कोर्ट में जाएंगे और वहां पे न्याय की मांग करेंगे। उम्मीद है कि आपको इलीगल एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन से संबंधित जो भी जानकारी चाहिए थी वो आपको मिल गई होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले लेटेस्ट लीगल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।